नमस्कार साथियों, इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, पोइम 5 हमारी ये चल रही थी, द 7 एज ऑफ मैन। 4 पोइम हमने कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको देख लें। स्टार्ट करते हैं, आइए। द 7 एजेस ऑफ मैन। देखिए, ऑल द वर्ल्ड स्टेज, ऑल द वर्ड्स सारा संसार, स्टेज एक मंच है, एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मैरिली प्लेयर्स, और सभी स्त्री और पुरुष केवल इसके प्लेयर्स यानी अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंसेस। एग्जिस्ट का मतलब होता है प्रस्थान करना, एंट्रेंसेस यानी प्रवेश करता, यानी वे इसमें प्रस्थान करते हैं और इससे प्रवेश करते हैं। एंड वन मैन, और एक आदमी, इन हिज टाइम अपने समय में, प्लेज मैनी पार्ट्स। पार्ट्स का यहाँ पे अर्थ है भूमिकाएं। प्लेज मतलब अदा करना, और एक व्यक्ति अपने जीवन में अनेक भूमिकाएं अदा करता है। हिज एक्ट्स, उसकी ये भूमिकाएं, बीइंग 7 एजेस, उसके जीवन की 7 अवस्थाएं हैं। एट फर्स्ट, सबसे पहले, द इन्फेंट। इन्फेंट का यहाँ पे अर्थ है शिशु, यानी सबसे पहले शिशु होता है। मैवलिंग एंड पुकिंग इन नर्स आर्म। मैवलिंग मतलब रोना, पुकिंग यानी उल्टियां करना, इन द नर्स आर्म, शिशु की अवस्था के रूप में वह धाई के हाथों में रोता हुआ और उल्टी करता हुआ रहता है। देन, उसके बाद, द वाइनिंग स्कूल बॉय, एक शरारती स्कूल लड़के की अवस्था आती है। विद हिज सैचल, उसके एक थैले के साथ, यानी उस वह के हाथ में थैला रखता है जिसमें वह अपनी पुस्तकें रखता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेसेस क्रीपिंग, और सुबह सुबह चमकते हुए चेहरे के साथ, क्रीपिंग लाइक स्नेल, वह स्नेल घोंगे के समान धीरे धीरे चलता हुआ, अनवाइलिंग टू स्कूल, अनिच्छा से स्कूल जाता है। एंड देन द लवर, उसके बाद एक प्रेमी, लवर मीन्स प्रेमी, उसके बाद प्रेमी की अवस्था आती है। सिंगिंग लाइक फर्नेस, फर्नेस मतलब गर्मा गर्म भट्टी, वह भट्टी के समान आहें भरता है। विद ए वॉयफुल ब्लेड मैड टू हिज मिस्ट्रेस एवरी ब्रो, वह अपनी प्रेमिका की बाहों, आईब्रो मतलब ब्रोहों की प्रशंसा करते हुए एक दर्द भरा गीत, वॉयफुल ब्लेड, एक दर्द भरा गीत गाता है। देन ए सोल्जर, के बाद एक सैनिक की अवस्था आती है। ठीक है, सैनिक की अवस्था के रूप में वह क्या करता है? फुल ऑफ स्ट्रेंथ, उसके दिमाग में स्ट्रेंथ ओथ्स यानी अजीब अजीब उसके दिमाग में विचार आने लगते हैं। एंड बियर्ड लाइक द पार्ड, बियर्ड मतलब उसकी दाढ़ी है वो
लाइक पार्ड मतलब तेंदुए के समान उसकी दाढ़ी होती है। जीलियस इन हुनर, जीलियस मतलब ईर्ष्यालु, इन हुनर अपने जो सम्मान है उसके लिए वह ईर्ष्यालु है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, लड़ाई के लिए तुरंत तैयार। ठीक है, सडन एंड क्विक मतलब तेजी से। सीकिंग द बबल रिपुटेशन, चाहे वह सभी विचार खोखले ही क्यों न हो, एक बुलबुले की तरह है। इवन इन द कानून्स माउथ, वह कानून्स माउथ यानी तोप के मुंह में जाने के लिए भी तैयार रहता है। यानी जो सैनिक की अवस्था है उसके अंदर व्यक्ति सम्मान के लिए तोप के मुंह में जाने के लिए भी तैयार रहता है। एंड देन द जस्टिस, उसके बाद एक न्यायाधीश की अवस्था आती है। न्यायाधीश के रूप में वह क्या करता है? इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइनेड, इन फेयर राउंड बेली, न्यायाधीश के रूप में वह गोल मटोल और तोंद वाला हो जाता है। यानी उसका पेट है उसका थोड़ा बड़ा हो जाता है। विद गुड कैपन लाइनेड, कैपन मतलब नर चूजों का जो मांस है, यानी उसके पेट में नर चूजों का मांस जमा हो जाता है। विद आइज सेवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी आंखें वो कठोर और तीक्ष्ण हो जाती है, यानी उसकी तेज आंखें होती है। बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी दाढ़ी है वो फॉर्मल मतलब औपचारिक और उपयुक्त आकार की होती है। फुल ऑफ वाइज साज, उसके दिमाग के अंदर है वो वाइज साज यानी बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस और नवीनतम उदाहरण उसके दिमाग में आने लगते हैं। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, इस प्रकार से वह न्यायाधीश की इस भूमिका को निभाता है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पतलून, छठी जो अवस्था है वो उसे शिफ्ट कर देती है इनटू द लीन एक पतले एंड स्लीपर्ड पतलून और गंदे दिखाई देने वाले वृद्ध व्यक्ति में। विद स्पेचल ऑन नोज, उसकी आंखों पर स्पेचल यानी चश्मा चढ़ जाता है। एंड पाउस ऑन साइड, और उसके शरीर की जो ढीली चमड़ी है वो लटकने लग जाती है। हिज यूथफुल होज, उसकी जवानी की जो जुराबे हैं विल शेव्ड, जिनको उसने बचा के रखा था, ए वर्ड टू वाइड, वो उसके लिए बहुत बड़ी हो जाती है, यानी उसका पैर जो है वो सिकुड़ जाता है। फॉर हिज श्रंक सैंक, उसकी दुबली पतली टांगों के लिए। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, उसकी आवाज है वो भारी हो जाती है। टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पीपल, उसकी जो मर्दानी आवाज है टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चिल्डिश ट्रेबल पीपल, उसकी मर्दानी आवाज है बच्चों जैसी पतली हो जाती है और ऊंची आवाज में बदल जाती है। एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उसकी आवाज में सीटियां बाजने लग जाती है।
यानी जब वो बोलता है तो ऐसे लगता है कि जैसे सीटियां बज रही हो। लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट, अंतिम जो अवस्था है, दैट एंड्स, सभी को खत्म कर देती है, दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, इस सारी घटना को, ठीक है, इस सारी जो घटना प्रधान जीवन है उसको खत्म कर देती है। इस सेकंड चिल्ड्रनेस, यह उसका दूसरा बचपन होता है। एंड मेयर्स ओब्लिविजन, इस अवस्था में व्यक्ति किस किस के बिना रहता है? सेंस टीथ, दांतों के बिना, सेंस आइज, आंखों के बिना, सेंस टेस्ट, स्वाद के बिना, और सेंस एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज के बिना ही वह जीवन यापन करता है। इस पोएम के राइटर देखिए, इसके जो राइटर हैं विलियम शेक्सपियर्स, ठीक है। और इसके क्वेश्चंस, उनकी पीडीएफ अभी देखिए। क्वेश्चंस देखिए 7 एजेस ऑफ मेंस चैप्टर के, ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना और इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर इनसे बाहर नहीं आने वाला। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चैनल और ग्रुप दोनों बने हुए हैं, वहां पे आपको नोट्स और अदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ओके, धन्यवाद।